हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल SMCS स्टॉक मार्केट कंपनी एनालिसिस क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यू रिटर्न देकर करोड़पति बनाया है। तो आज हम देखेंगे IT सेक्टर का दिग्गज शेयर विप्रो के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं विप्रो के पास्ट से लेकर फ्यूचर प्लानिंग तक की सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ 20 मिनट का वीडियो देखने के बाद में आपको YouTube पर विप्रो के एनालिसिस को लेकर कोई सा और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, यहाँ मेरा वादा है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले देखना बेहद ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विप्रो के कुछ इम्पोर्टेंट डाटा के बारे में, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ विप्रो, एक्वाइजेशन एंड अवार्ड्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट्स, चार्ट एंड प्रीवियस ईयर रिटर्न्स, रेशियोज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर होल्डिंग, पीयर्स, कौन कौन सी कंट्रीज में विप्रो बिजनेस करती है, एंड ऑल्सो विप्रो की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विप्रो की हिस्ट्री के बारे में। विप्रो कंपनी का फुल नेम वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड है। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 29 दिसंबर 1945 इन अमलनेर, इंडिया बाय मोहम्मद प्रेमजी एज वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कंपनी की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को इंडिया अमलनेर में मोहम्मद प्रेमजी के द्वारा वेजिटेबल प्रोडक्ट्स और लॉजिस्टिक्स को लेकर हुई थी। इट वॉज इनिशियली सेटअप एज अ मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल एंड रिफाइंड ऑयल अंडर द ट्रेड नेम ऑफ किसान सनफ्लावर कैमल। जब कंपनी अपनी इनिशियल फेज में सेटअप हुई थी तब कंपनी अपने मेन प्रोडक्ट्स ब्रांड्स लेकर बड़ी फेमस थी, जैसे सनफ्लावर, कैमल, किसान, जो कि उस टाइम पर कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हुआ करते थे, एक प्रकार की मोनोपोली हुआ करती थी। सन 1966 में मोहम्मद प्रेमजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीम प्रेमजी ने 21 साल की यंग एज में कंपनी का पूरा कारोबार अपने हाथ संभाला। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कंपनी को लॉजिस्टिक्स से IT सेक्टर में कन्वर्ट होने की। ड्यूरिंग द 1970 एंड 1980 द कंपनी शिफ्टेड इट्स फोकस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द IT एंड कंप्यूटिंग इंडस्ट्रीज। 1970 से 1980 में IT स्टार्टअप्स का बहुत जोर शोर चल रहा था। तब अजीम प्रेमजी ने कंपनी को IT सेक्टर में शिफ्ट करने का निर्णय लिया और अपने इस निर्णय पर कंटिन्यू काम करते हुए उन्होंने 7 जून 1977 को कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को हटाकर विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड कर दिया। इन 1982 द नेम वॉज चेंज्ड अगेन, लेकिन जैसे जैसे कंपनी IT सेक्टर की तरफ शिफ्ट होती गई उन्होंने दोबारा निर्णय लिया और कंपनी को पूर्ण IT सेक्टर नाम देने के लिए विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड को हटाकर विप्रो लिमिटेड रख दिया। और साथ ही सन 1999 में विप्रो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई और $1 बिलियन एनुअल रेवेन्यू करने वाली इंडिया की सेकंड टॉप कंपनी बन गई। इन 2012 विप्रो डीमर्ज्ड इट्स नॉन IT बिजनेसेस। सन 2012 में विप्रो ने अपने नॉन IT बिजनेसेस को अलग कर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा विप्रो एंटरप्राइजेस। कंज्यूमर केयर, लाइटनिंग, फर्नीचर, हाइड्रोलिक्स, वाटर ट्रीटमेंट, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, जो कि विप्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आते हैं। विप्रो एंटरप्राइजेस टोटल रेवेन्यू का 10% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब बढ़ते हम एक्वाइजेशन एंड अवार्ड्स की तरफ। In April 2022, Wipro signed a definitive agreement to acquire Stamford headquartered system application and product consulting company. विप्रो ने हाल ही 2022 में सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स कंसल्टिंग कंपनी को एक्वायर किया। नाउ अवार्ड्स। इन 2021 विप्रो अवार्डेड भूमि वर्ल्ड वाइड स्पॉटलाइट अवार्ड। पहले बता देता हूँ मैं, भूमि वर्ल्ड वाइड स्पॉटलाइट अवार्ड जिस कंपनी को मिलता है जिसका क्लाइंट बेस मजबूत हो, क्लाइंट बेस बहुत अच्छा हो, क्लाइंट्स बहुत सारे हो। विप्रो को हाल ही 2021 में भूमि वर्ल्ड वाइड से सम्मानित किया गया।
अब देखते हैं हम एम्प्लॉयर जो कि कंपनी की ग्रोथ का मेन हिस्सा होते हैं। आज की डेट में विप्रो के पास 2,50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स बेस है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विप्रो कौन कौन से देश में बिजनेस करता है। तो विप्रो डूइंग बिजनेसेस मोर देन 76 कंट्रीज, जैसे कि जिसमें मेनली है कनाडा, यूएसए मिड वेस्ट, यूएसए नॉर्थ ईस्ट, यूएसए साउथ, ब्राज़ील, कोस्टा रिका, इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें विप्रो का बिजनेसेस होता है। नाउ क्लाइंट्स, कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा और मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो देखते हैं हम विप्रो के क्लाइंट्स। स्ट्रीम, क्लाउड वेलॉक्स, एल्टिजॉन, थिंकफ्रॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, कंसोर्शियम, डाटा स्टॉक्स, सिस्को, अमेज़ॉन, एडोब, यहाँ कंपनी के मेन क्लाइंट्स हैं। अब आगे बढ़ते और देखते हैं चार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर रिटर्न्स। विप्रो ने 1 जनवरी 1999 से लेकर 27 अक्टूबर 2022 तक अपने शेयर होल्डर 2,679% रिटर्न दिया है। इस बीच विप्रो ने अपने शेयर होल्डर्स को कई बार बोनस भी दिया है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो अभी स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लाइबिलिटीज़, कंपनी ने कितना शॉर्ट टर्म कर्जा लिया है, कितना लॉन्ग टर्म लिया है, कितने रिजर्व है, कितने कैश फ्लोज है, ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट से जानेंगे। बैलेंस शीट एक कंपनी का बहुत ही मेन हिस्सा होता है, जहाँ से हमें कंपनी की जान, कंपनी की नींव, हर चीज़ पता चलती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम आज बैलेंस शीट के बारे में। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैलेंस शीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हमें कंपनी का भविष्य, पास्ट, फ्यूचर सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो दोस्तों आज हम ओपन करेंगे विप्रो की बैलेंस शीट और देखते हैं आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी के पास कितना पैसा रिजर्व है जिससे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे सकती है। कंपनी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, डाइवर्समेंट में इन्वेस्ट कर सकती है। सन 2018 में 41,357 करोड़, 19 में 48,185 करोड़, 20 में 45,311 करोड़, 21 में 44,145 करोड़, 22 में 53,254 करोड़। कंपनी के पास इतना रिजर्व है जो कि बहुत ही अच्छा है। नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वहाँ कर जो कंपनी ने लंबे समय के लिया हो या फिर 1 ईयर की अधिक अवधि के लिए लिया हो। 2018 में 72 करोड़, 19 में 22 करोड़, 20 में 25 करोड़, 21 में 14 करोड़, 22 में 5 करोड़ 70 लाख रुपए कंपनी पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जो कि बहुत ही माइनर है। अब आगे बढ़ते और देखते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। 2018 में 4,647 करोड़, 19 में 5,052 करोड़, 20 में 5,001 करोड़, 21 में 5,791 करोड़, 22 में 7,673 करोड़। 2018 में 294 करोड़, 19 में 340 करोड़, 20 में 194 करोड़, 21 में 91 करोड़ और 22 में 87 करोड़। इन्वेंट्री से अब हम देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 2018 में 2,322 करोड़, 19 में 1,0390 करोड़, 20 में 1,0444 करोड़, 21 में 9,783 करोड़, 22 में 4,898 करोड़। इतना कैश कंपनी के पास में, जो ऑल ओवर बैलेंस शीट को बहुत ही अच्छा दर्शाता है। तो यहाँ हमने देखी विप्रो की बैलेंस शीट। अब आगे बढ़ते हुए हम इसी का पार्ट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली, कंपनी ने एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना एक्सपेंस दिया है, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, कितना टैक्स दिया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना गंवाया है। तो आगे बढ़ते और देखते हैं टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू है 2018 में 47,189 करोड़, 19 में 50,600,
92 करोड़, 20 में 52,883 करोड़, 21 में 52,682 करोड़ और 22 में 64,280 करोड़ रुपए टोटल रेवेन्यू इसने क्या जनरेट किया है। आगे बढ़ते और देखते हैं एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। वहाँ एक्सपेंस जो कंपनी एम्प्लॉयर्स पे खर्च किया करती है एज अ सैलरी, एज अ डिविडेंड, बोनस, उनकी सुविधाओं के लिए एम्प्लॉयर्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है कंपनी को आगे बढ़ाने में। तो देखते हैं 2018 में 21,756 करोड़, 19 में 23,808 करोड़, 20 में 26,171 करोड़, 21 में 26,469 करोड़, वहीं 22 में 31,542 करोड़ विप्रो ने अपने एम्प्लॉयर्स पर इतना खर्च किया है। अब देखेंगे टोटल एक्सपेंस, कंपनी ने अपने एक साल के अंतराल में कितना खर्च किया है। 2018 में 37,155 करोड़, 19 में 40,821 करोड़, 20 में 41,875 करोड़, 21 में 39,997 करोड़ और वहीं 22 में 49,016 करोड़ रुपए खर्च किए। जो भी कंपनी के पास बचा उसमें से कंपनी को टैक्स भी सरकार को देना पड़ेगा। तो देखते हैं 2018 में 2311 करोड़, 19 में 2256 करोड़, 20 में 2327 करोड़, 21 में 2623 करोड़ और 22 में 3128 करोड़ टोटल टैक्स एक्सपेंस जो कि विप्रो कंपनी ने सरकार को दिया है। अब यहाँ तक हमने टोटल एक्सपेंस देख लिया है, टोटल टैक्स एक्सपेंस देख लिया है। अब जो भी कंपनी के पास बचेगा वहाँ होगा कंपनी का प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आगे बढ़ते और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। 2018 में कंपनी को 7,722 करोड़ का फायदा हुआ, वहीं 19 में 7,614, 20 में 8,680, 21 में 10,060 करोड़ और वहीं 22 में 12,135 करोड़ रुपए का कंपनी को मुनाफा हुआ। वहीं हम देख सकते हैं ईपीएस में इसे हम देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर 2018 में 16.26, 19 में 12.65, 14.88, 17.81, 22.20। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस पे भी 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनती है फुल डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हो सीखना क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि एक सर्कल के द्वारा आपको समझाऊंगा जिसमें कलर कॉम्बिनेशन है। प्रमोटर 72.95%, FIs 6.6%, DIs 10.24%, पब्लिक 9.99% और अदर्स 0.22% है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में मैं शो करता हूँ आपको 4 चार्ट। पहला प्रमोटर, FIs, DIs, पब्लिक, चेंज इन होल्डिंग इसके अंदर शो हो रही है। आप देख सकते हो प्रमोटर में क्या क्या होल्डिंग चेंज हुई है। सेम FIs में FIs ने अपनी होल्डिंग 6.6 कर ली लास्ट में। सेम DIs ने 2.06 से 10.24 कर ली है। सेम पब्लिक ने अपनी होल्डिंग पहले कम थी फिर ज़्यादा करी 6.36 देन अगेन 9.99। अब देखते हैं हम जो होल्डिंग इंडिविजुअली किस किस के पास है। फर्स्ट देखेंगे हम प्रमोटर्स, अजीम हसन प्रेमजी पार्टनर्स रिप्रेजेंटेटिव यस ट्रेडर्स 20.70, प्राजिम ट्रेडर्स 20.42, हसम ट्रेडर्स 16.93, उसके बाद में अजीम प्रेमजी ट्रस्ट 10.18, अजीम एच प्रेमजी 4.32, अजीम प्रेमजी प्राइवेट लिमिटेड 0.27, यसीन एन प्रेमजी 0.05, रशीद अजीम प्रेमजी 0.03, तारिक अजीम 0.03। FIs में कुछ नहीं है। DIs LIC ग्रोथ फंड के पास में 4.02, JP मॉर्गन के पास है 2.30, SBI अपॉर्चुनिटीज फंड के पास में 1.09% होल्डिंग है। आगे बढ़ते पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूट HUF 0.16, रेसिडेंस इंडिविजुअल्स 0.09,
क्लियरिंग मेंबर 0.02, ट्रस्ट के पास में 0.01, बॉडीज 0.0%। ये इंडिविजुअली होल्डिंग्स खुद के पास। अब आगे बढ़ते और देखते हैं पीयर कंपटीशन। इसकी जो मेन कंपनी है उनका हम पीयर कंपटीशन देखते हैं। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा। प्राइस देखेंगे, मार्केट कैप देखेंगे, आरओई देखेंगे, 1 ईयर परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट देखेंगे। विप्रो की प्राइस चल रही 383, वहीं टीसीएस की 3163, इन्फोसिस की 1513, एचसीएल टेक की 1030, टेक महिंद्रा की 1048। मार्केट कैपिटलाइजेशन विप्रो 2,10,237, टीसीएस 11,57,449, इन्फोसिस 6,36,449, एचसीएल टेक 2,79,507, वहीं टेक महिंद्रा 10,02,089। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। वहीं आरओई विप्रो की 18.69, टीसीएस की 42.99, इन्फोसिस की 29.34, एचसीएल टेक 21.80, टेक महिंद्रा 20.70। एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, विप्रो ने दिया है -41%, टीसीएस ने -7.5%, इन्फोसिस ने -11%, एचसीएल टेक ने -10.5% और वहीं टेक महिंद्रा ने -31%। अब आखिर में देखते हैं नेट प्रॉफिट। विप्रो का हुआ नेट प्रॉफिट 12,237 करोड़, टीसीएस का 38,449 करोड़, इन्फोसिस का 22,146 करोड़, एचसीएल टेक का 13,524 करोड़ और टेक महिंद्रा का। अब लास्ट में बात करते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो कंपनी ने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है? रोबोटिक्स, सेल्फ लर्निंग, एआई and privacy system. The company revealed that they have set aside $1 billion to invest in their cloud services vertical as well. इसने फ्यूचर टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स वगैरह उसमें इन्वेस्ट किया है, एआई में इन्वेस्ट किया है, प्राइवेसी सिस्टम। आजकल भविष्य में जैसे जैसे साइबर का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है उसमें प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विप्रो ने उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है और भी बहुत सारी चीज़ें जिसने विप्रो में फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा यहाँ वीडियो आपके लिए था। इस वीडियो में अगर आपको एक भी चीज़ आपके फ़ायदे के लिए हो, आपके लायक हो, तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों।